अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन पर हमले का 31वां दिन है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हुआ है, फोकस डोन बेस पर रहेगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है। इस बीच रूसी सेना ने जुमे को कहा है कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब यहाँ के पूर्वी डोनबास इलाके की आजादी पर फोकस करेंगे, जहाँ रूस समर्थित अलगाववादियां 8 साल से लड़ रहे हैं। रूसी सेना ने जनरल स्टाफ के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव संगई रेट्स्कोई ने कहा है कि रूसी यूक्रेनी आर्म फोर्सेस की वॉर कैपेसिटी काफी कमी आई है। इस वजह से हम अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आजादी पर फोकस कर सकते हैं। जुमे को किए गए ऐलान से इस बात की पूरी तरह से संकेत होता है कि जंग के पहले महीने में ही तेज हमले के बाद रूस अब सीमित टारगेट की तरफ स्विच कर चुका है। रूस जंग की शुरुआत में ही डोनबास के डोनेट्स और लुहांस इलाके को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट देश की मान्यता इम्पोर्टेंस दे चुका है। यूक्रेन ने रूस छोड़ने वाली कंपनियों के पीस अवार्ड देने का ऐलान करा है। यूक्रेन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने शनिवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सियासी घमासान अब भी चल रहा है। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव टालने पर भड़का अपोजिशन, कहा कि स्पीकर इमरान खान की पुतली बन गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ जुमे को अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका। संसद का विशेष सत्र शुरू होने के 10 मिनट बाद ही खत्म हो गया। ऐसा एक सांसद के निधन की वजह से हुआ है, यानी कि किसी के इमरजेंसी इंतकाल की वजह से हुआ है। विशेष सत्र सांसद की मौत पर शोक जताकर खत्म कर दिया गया। अब संसद की कार्यवाही 28 मार्च को शुरू होगी। वहीं अपोजिशन ने संसद को स्पीकर असद कैसर पर काफी ज्यादा सीरियस इल्जाम लगाए हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपोजिशन पार्टी इमरान खान की जो मुस्लिम लीग PML के नेता शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर इमरान खान की कठपुतली बताया जा रहा है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने जुमे को कहा है कि संविधान किसी सांसद को अपनी पार्टी के लिए वफादार होने को नहीं कहता। दरअसल पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की आर्टिकल 63A के तहत पार्टी बदलने की तुलना बेमानी से की गई थी। जुमे को PTI सांसद मलिक अहमद हुसैन दहर इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अपने फैसले से पलट गए। मलिक ने कहा, मैं सरकार के साथ हूँ, प्रधानमंत्री के साथ मेरी जो भी मतभेद है उसका समाधान मिलते ही मैं उनका सपोर्ट करूंगा। अगर बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में लड़कियां बॉर्डर गार्ड बनेंगी। सीमा की हिफाजत का पहली बार मौका मिला है। दोस्तों के साथ घूमने तक की इजाजत जो नहीं थी, तो अब वहां पे बदलाव आ रहा है। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार औरतें अब बॉर्डर गार्ड्स का हिस्सा बनेंगी। सऊदी के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है इस पद के लिए औरतें भी अब रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस फैसले के बाद सरकारी और प्राइवेट फील्ड में भी औरतें आगे आएंगी। इसका पहला मक्का में महिला गार्ड तैनाती हज यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए की गई थी। इससे पहले कुवैत सेना में भी औरतों को शामिल होने की इजाजत मिली थी। सऊदी अरब ने पिछले साल फरवरी में पहली बार सेना में औरतों के लिए पोस्ट निकाली थी। बॉर्डर गार्ड में शामिल होने के लिए जरूरी है कि औरतें सऊदी की हों, जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर भी सऊदी से ही आ रही है, जहां पर सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों का जद्दा में तेल डिपो पर बड़ा हमला हुआ है। पल भर में राख हो गया प्लांट। जद्दा में हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में तेल डिपो तबाह हो गया। हालांकि सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि हमले में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी अरब के जद्दा में स्थित एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। आग रॉकेट हमले की वजह से लगी। यह हादसा फॉर्मूला 1 F1 रेस से पहले हुआ है। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। इस हमले को हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले ने उसी डिपो को निशाना बनाया जिस पर हाल ही के दिनों में हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। डिपो पर हमले के बाद आग का भीषण लपटें उठने लगी। हालांकि इस मामले में किसी के हताहत यानी जानलेवा खाल का कोई खतरा सामने नहीं आया है। सऊदी अरब अधिकारियों ने कहा है कि आगामी ग्रैंड प्रिंस स्थिति समय पर ही आयोजित होगी। बता दें कि हमला उत्तरी जद्दा ब्लक प्लांट पर हुआ है, जो कि शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण पूर्व में पड़ता है और मक्का जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए काफी जरूरी रास्ता है। बात अगर आप कनाडा की करें, तो कनाडा में बड़ा ऐलान हुआ कि म्यांमार सैन्य शासन को हथियार सप्लाई करने वालों पर रोक लगाई जाएगी।
बीते वर्ष यानी पिछले फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद वहाँ के हालात बहुत ज्यादा बदल चुके। कनाडा सहित अमेरिका और ब्रिटेन ने म्यांमार में सैन्य अधिकारियों को हथियार खरीदने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रोक लगा दी है। कनाडा ने जुम्मे को एक कड़ा एक्शन लिया है जिसमें म्यांमार में सैन्य अधिकारियों को हथियार खरीदने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बात की खबर ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने जुम्मे को एक बयान में दी है। यही नहीं, कनाडा के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी ऐसे संगठनों और आर्म डीलर पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला कर चुके हैं जो म्यांमार की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के बयान में भी कहा गया है कि कनाडा म्यांमार सैन्य शासन के साथ साथ वायुसेना के कमांडर के लिए हथियार और सैन्य उपकरणों को खरीद और सप्लाई के लिए जिम्मेदार शख्सों के खिलाफ विशेष उपायों यानी विनियमों के तहत रोक लगाएगा। कनाडा के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने यूएस और यूके सरकार के साथ इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।